R&D बेस्ड कंपनी है। R&D का मतलब होता है जहाँ पे बीज का आविष्कार किया जाता है। दूसरी एक और विशेषता है कि ये बायोटेक्नोलॉजी से युक्त कंपनी है। बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स होता है कि हम कोई भी फसल में जो भी रोग व्याधि बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं, रोग रोधी बनाते हैं, वो हमारे पास इसको बनाने का सिस्टम है। R&D का मतलब होता है कि जहाँ हमारा फार्म है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, सेंटर है, वो हमारे इंडिया में एक कंपनी जो है 2009 से आई है। इस कंपनी को हमें ज्वाइन किए हुए 15 साल हो गया। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। वर्ल्ड के जो टॉप 10 कंपनी है उसमें इसका नाम है और ये इसके ग्रुप बहुत हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सब्जी बीज का भी व्यापार करते हैं, हमारे पास बहुत है। बैंक बैंक दुनिया भर की संस्थाएं हैं, 18-20 कंपनियां चलती हैं, कोऑपरेटिव चलती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के तमाम साधन हैं, बड़े बड़े काम करती है। लेकिन सब्जी बीजों में ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की कंपनी है। चाहे आपके मार्केट में जो भी कंपनी काम कर रही है, इतना टेक्नोलॉजी युक्त कोई कंपनी नहीं है। अभी जैसे हमने खीरे का 2 ही लाइन लगा है टेस्ट के रूप में। इस खीरे का बीज जो है आपको कर्नाटका, बंगलौर, आंध्रा से लेकर के, बेंगलुरु से लेकर चिकमंगलुरु से लेकर के और पूरा कलकत्ता उड़ीसा तक, इस वैरायटी का कोई जोड़ नहीं है। न इल्ड में है, न बीमारी में है, न पैदावार में है। साइज कलर सब आपको एक नंबर का देगा। इसके साथ साथ हमारे पास खीरे की बहुत सारी वैरायटियां हैं जो हम अलग क्षेत्रों में अलग चॉइस के हिसाब से बेचते हैं। एक खीरा का हमारा जो सोइंग है इस वैरायटी कुर्सी खोल दे, कुर्सी कपड़ा लगा हम कुर्सी यहाँ डाल दे, हम डाल दे निकलेंगे को अंदर कोई बात ना पड़ी बोलो निकल यार। तो सभी बैठे कुर्सी हिंगेंगे पड़ी और कुर्सी कुर्सी हिंगेंगे। आ जाओ आ जाओ, निकल जाओ खीरा जो है ना हम आपके मार्केट में दे रहे हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं लाइट वाला, ये भी खीरा है, लेकिन ये महाराष्ट्र में जाता है। ये बिल्कुल जो है सफ़ेद जैसा होता है, ठीक है। वहाँ के मार्केट के लिए ये सूटेबल है। हमारे मार्केट के लिए ये जो अभी आपके यहाँ लगा है कियारा, और एक वैरायटी हमारी है काजल। इसको हम इसकी बुआई कराते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यदि इसके अलावा आपको खीरा लगाना है अप्रैल में गेहूं काट के, तो ये आप लगाइएगा काजल। इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की और ज़्यादा क्षमता है, ठीक है। इसके बाद ये काजल लगता है। काजल को हम लगाते हैं अप्रैल, ठीक है। मई में सोइंग नहीं होती है, जून में होती है, फिर जुलाई होती है, फिर अगस्त होती है। आगे सितंबर में नहीं होती है क्योंकि ठंड आ जाती है, ठीक है। ठंड में फिर वो खीरा सर्वाइव नहीं करता है ठंडी के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। टेम्परेचर भी 45-48 पहुँचता है और ठंडी भी पड़ती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, मतलब उसमें पौधे पे जो है कभी कभी पाला भी पड़ जाता है। तो इसलिए जो आपको बरसात के लिए लगाना है या ठंड के लिए लगाना है, उसको आपको जो अगस्त में लगा के ख़त्म कर देना है। सितंबर अक्टूबर में नहीं लगाना है। ये वैरायटी हमारी जो है अगस्त सितंबर में भी लगती है, अप्रैल में भी लगती है, जून में लगती है और जनवरी, फरवरी, मार्च भी लगती है। ये नहीं कि हम इसको जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए जो है ये वाली वैरायटी रहेगी, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए। दिसंबर में आपके यहाँ इसलिए नहीं लगता है, हमारे यहाँ ही लगता है। बरेली आपसे दूर नहीं है, दिसंबर में लगता है। आपका मेरठ और बागपत में, हापुड़ में भी लगता है। वो लो टनल्स में लगाते हैं। लो टनल्स मीन्स की जो है पन्नी के अंदर जो है ढक करके 1 महीना 1.5 महीना वो जो है जब धूप निकलती है तो दिन में पन्नी हटा देते हैं, फिर रात में पन्नी से ढक देते हैं। तो उससे क्या है कि जो ठंड का समय है, ठंड से पौधा नुकसान नहीं होता है, वो सुरक्षित रहता है। और यही ठंड बीतती है, जब हम बुआई के समय पे आते हैं, डायरेक्ट इधर बुआई शुरू होती है, तब तक उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आ जाती है। तो उनका खीरा पहले टूट के मंडी में चला जाता है, तो उनको रेट मिलता है। इसलिए वो हर साल लो टनल्स में लगाते हैं और भारी मात्रा में लगता है। करीब 500 किलो बीज जो है खीरे का, ये आपका बरेली में लगता है। वही 400-500 किलो जो है बागपत में लगता है। बाकी एरिया तो आप छोड़ दीजिए। ये हमारे खीरे के बीज हो गए और तमाम वैरायटी हमारे पास है। जो हम ये देखिए शीतल वैरायटी है, ये जनवरी, फरवरी के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। मार्च में हम इसको नहीं लगाते हैं क्योंकि ये थोड़ा लाइट कलर की होती है। तो गर्मी पड़ेगी तो लाइट जो फूल होता है या सुग्गे कलर का है, सुग्गा पंखी कलर का जो है लाइट कलर का, वो सफ़ेद होने लगता है या ज़्यादा पीला दिखने लगता है। तो अब क्या ट्रेंड मार्केट में जो है ना, जब एक खीरा आप लेके जाएंगे तो ये 5 रुपया 4 रुपया किलो महंगा भी बिक रहा है।
हम जहाँ जहाँ भी फार्मर से मिल रहे हैं, फार्मर यही बता रहा है कि साहब आपका 5 रुपये महंगा बिक जाता है, 4 रुपये महंगा बिक जाता है। सबसे पहले ये बिक जाता है, कारण ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, इसमें पीला कलर नहीं दिखेगा, सफ़ेदपन नहीं दिखेगा। दूसरा है कि ये खीरा एक साइज का आता है, खीरे में टुंडल फुंडल नहीं होता है, ठीक है। तो टुंडल ना होने से भी इसकी अच्छा पैदावारी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम है, जो मार्केट की डिमांड है। बहुत ज़्यादा लंबा खीरा आप पैदा करेंगे, दिल्ली मंडी नहीं पकड़ेगा, व्यापारी नहीं पकड़ेगा। तो एक एवरेज साइज है, जो स्टैंडर्ड साइज होती है, जो मार्केटेबल साइज होती है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो किसान की ज़रूरत है, वो हम आपको वैरायटी उपलब्ध करा दी है। अगले साल से इसको आप पूरी मात्रा में दिल खोल के लगाइएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बीज हम आपको लोकल अवेलेबल करा देंगे। तीसरी और चीज़ें यहाँ लगती है, टमाटर भी लगाते हैं। हमारे पास सब्जी बीज की सारी फसल है, ठीक है। एक तरफ से हम आपको बता भी दे रहे हैं, देखिए मिर्च जो अभी आपके खेतों में लगी है, एक मिर्च हमारी है। दे भैया, क्यों नहीं इनको दे रहे हो? भारी भरकम आदमी है, इनकी तो मीटिंग में ही आए हैं। दो कुर्सी और खोल दे पहुंच के। लकड़ी कौन फेंच रहा है? ना चिपके ना लकड़ी मत है चिपकी ना वो रेत तो छुट गई टेप। डबल टेप हो तो कान वाली कान वाली भाई दीजिए दो दीजिए बैठ भी हम 10 मिनट ज़्यादा बोलेंगे नहीं। अच्छा, नमस्कार भैया, 1 मिनट आप प्रधान जी से बात भैया इधर आ जाओ, बैठो। जैसे दिखा रहे हैं ये तो सीधा से सही कलर को ऐसी कलर पल्लन को जा आराम से। अरे पर्चा नहीं दिखाओ रहेंगे को उतरना पर्चा दिखाओ इनको, वीडियो बना हमारा भी लोग अधूरा रहेगा। एक फूल है ये है वैरायटी जो बात करेंगे ना, लेकिन रॉबिन टेप बीज बढ़िया पल्लो फूल पास करो। ये हमारा रॉबिन टेप धोता हुआ पास करो फूल लो। खीरा भी तो दिखाओ, बेल बेल स्टोर रो रखी ना आजा तक तोड़ तो लेंदे बाकू चकबड़ देखेंगे को खीरा देखा चलो चलो